नमस्ते दोस्तों। ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की एक खास प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे हम लाल डोरा कहते हैं। इनकी खासियत क्या है, और अगर आप इसमें निवेश या लोन लेना चाहते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। पहले सॉर्ट लाल डोरा प्रॉपर्टी क्या है। लाल डोरा प्रॉपर्टी वो ज़मीनें होती हैं जो दिल्ली के शहरी गांवों में होती हैं। पहले ये खेतों और मवेशियों के लिए बनाई गई थीं, लेकिन धीरे धीरे इन गांवों में घर और दुकानें बननी शुरू हो गईं। ब्रिटिशों ने 1908 में इन इलाकों को नियमों से बाहर रखा था, यानी यहाँ पर कोई भी निर्माण के लिए मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती। लाल डोरा प्रॉपर्टी की खास बातें दिल्ली के शहरी गांवों में पाई जाती हैं। यहाँ पर एमसीडी या डीडीए जैसे सरकारी नियम नहीं लागू होते। राजस्व रिकॉर्ड में इनका पंजीकरण नहीं होता। निर्माण के लिए कोई मंजूरी लेना ज़रूरी नहीं। पहले यहाँ पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब कुछ जगहों पर यह लागू हो चुका है। फंडिंग के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर आप लाल डोरा प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं तो कुछ खास दस्तावेज चाहिए। होते हैं, ये रहे वो दस्तावेज। लाल डोरा प्रमाण पत्र जो दिल्ली सरकार से मिलता है। सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए या बिक्री समझौता, क्योंकि इन पर ज़्यादातर पंजीकृत विलेख नहीं होते। स्वामित्व के कागजात जैसे बिक्री समझौते, वसीयत या उपहार पत्र। हलफनामा, जिसमें बताया गया हो कि संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद नहीं है। अगर टैक्स लगता हो तो टैक्स की रसीद, बिजली और पानी के बिल जिससे कब्जे का पता चले, संपत्ति का सर्वे रिपोर्ट या साइट प्लान। लाल डोरा प्रॉपर्टी से जुड़े रिस्क। अप बात करते हैं उन जोखिमों की जो लाल डोरा प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। स्वामित्व का सही रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इनका पंजीकरण नहीं होता। संपत्ति का सही मूल्य नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पर कोई मानक नहीं होता। कभी कभी कानूनी विवाद और अतिक्रमण हो सकते हैं। निर्माण अवैध हो सकता है, और कभी भी विधिक कार्रवाई हो सकती है। फाइनेंसिंग के लिए बहुत कम ऑप्शन होते हैं। रिस्क को कैसे कम करें, तो इन रिस्क्स को कम कैसे किया जाए, यहाँ कुछ उपाय दिए जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास लाल डोरा प्रमाण पत्र और स्वामित्व का सही दस्तावेज हो। कम से कम 10 से 15 साल का स्वामित्व इतिहास चेक करें, जैसे बिक्री समझौते या वसीयत वन साइट का निरीक्षण करवाएं, ताकि आपको पता चले कि कहीं अतिक्रमण तो नहीं है। कानूनी जोखिम से बचने के लिए संपत्ति का बीमा करवाएं। लोन का वैल्यू थोड़ा कम करवा सकते हैं, जैसे एलटीवी में 10 से 20% कमी करें। कभी कभी आपको अतिरिक्त गारंटी भी देनी पड़ सकती है। कौन फाइनेंस कर सकता है। लाल डोरा प्रॉपर्टी को फाइनेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप कहाँ से लोन ले सकते हैं। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थोड़ा लोन देती हैं, लेकिन ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं और एलटीवी कम होता है। कुछ निजी उधारदाता आपको प्रॉपर्टी के आधार पर लोन दे सकते हैं, खासकर जीपीए के साथ। बैंक बहुत कम ही लोन देते हैं, और वो भी तब जब संपत्ति सरकार द्वारा रेगुलराइज्ड हो। तो दोस्तों, लाल डोरा प्रॉपर्टी एक अच्छा निवेश हो सकती है, लेकिन इसमें कई जोखिम भी हैं, जैसे स्वामित्व का स्पष्ट न होना और कानूनी समस्याएं। अगर आप इसमें निवेश करने या लोन लेने का सोच रहे हैं तो सही दस्तावेज और कानूनी चेक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।